नमस्कार। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 10 के छात्र हैं और प्री बोर्ड परीक्षा 2026 और 27 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग विज्ञान विषय के लिए एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि बच्चों आपके प्री बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों आपका ये क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है जो कि बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों मैंने विज्ञान विषय के लिए केवल और केवल 10 क्वेश्चन पेपर बनाए हैं जिसमें मैंने बच्चों सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो भी बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो यहाँ पर बच्चों मैंने रखे हैं ताकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। अगर बच्चों आप लोगों ने ईमानदारी के साथ इन 10 क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से बच्चों प्रैक्टिस कर ली तो बच्चों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों के एग्जाम में 70 में से आप सभी लोगों के 65 प्लस मार्क्स 100% आएंगे क्योंकि यहाँ पर बच्चों मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं। तो बच्चों ये आज हमारा तीसरा क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन पेपर नंबर सेकेंड को अपलोड कर दिया है जिसको बच्चों आप लोग देख सकते हैं। तो बच्चों ये आज हमारा तीसरा क्वेश्चन पेपर है। आज बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि आपके एग्जाम के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं और बच्चों आपको एग्जाम में कौन सी वे गलतियां नहीं करनी है जिनसे आपके एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों आपको देखने को मिलेंगे। तो बच्चों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं बच्चों आप लोगों का ये टारगेट होना चाहिए कि हमारे हर एक सब्जेक्ट में 20 आउट ऑफ 20 एमसीक्यू सही होने चाहिए। बोर्ड एग्जाम में आपका कुछ भी करो आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक सब्जेक्ट में 20 आउट ऑफ 20 एमसीक्यू सही होने चाहिए। ये सभी बच्चों का टारगेट होना चाहिए। सभी बच्चे मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि सर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मेरे हर एक सब्जेक्ट में 20 आउट ऑफ 20 एमसीक्यू हर हालत में सही होंगे। मैं इतनी मेहनत करूंगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको जितने भी मैं आपको एमसीक्यू दूं ये बच्चों सारे के सारे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोगों को इन क्वेश्चन पर अच्छे प्रकार से फोकस करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है एक गोलीय जो आपका एक गोलीय मिरर जो बच्चों आपका जो है उसकी जो फोकस दूरी f है और वक्र त्रिज्या आपकी r है। बच्चों f और r में यहाँ पर आपको संबंध बताना है कि f और r में क्या संबंध होता है। बच्चों आप सभी को पता है f बराबर जो आपका होता है f बराबर आपका होता है r/2। तो यहाँ पर हम करेंगे r का 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो बन जाएगा r बराबर 2f। क्या बन जाएगा r बराबर 2f। तो यहाँ पर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है एक स्वस्थ मानव नेत्र की न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि दूरी होती है। तो बच्चों आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो बच्चों 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 मल्टीप्लाई 10 के पावर 6 जूल ये बच्चों आपका 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। लघु पतन की स्थिति में जो धारा का मान क्या हो जाता है बच्चों धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। अवतल द्वारा आभासी एवं सीधा आवर्धित जो आपका इमेज प्राप्त होता है जब वस्तु कहाँ पर रखी होती है। तो बच्चों आपकी जो वस्तु है वो आपकी ध्रुव और फोकस के बीच में रखी जाए तो बच्चों आपका जो प्रतिबिंब है आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनता है। आवर्धित मतलब होता है कि वो बड़ा बनता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है यदि अवतल की वक्र त्रिज्या यहाँ पर आपकी 12 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितनी आपकी हो जाएगी। बच्चों यहाँ पर आपका जो अवतल दर्पण है तो बच्चों इसकी जो फोकस दूरी होगी वो आपकी निगेटिव फोकस दूरी इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपकी जो वक्र त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी यहाँ पर आपकी माइनस की 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है काफ़ी आसान क्वेश्चन है।
इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं कि मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है, तो बच्चों प्रोपेन का आपका रासायनिक सूत्र है CH3CH8, ठीक है। इसके बाद शुद्ध जल का पीएच होता है, तो जो शुद्ध जल का जो पीएच होता है बच्चों आपका वो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, लेड नाइट्रेट का सूत्र है, तो लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस 2। मृदु साबुन बनाने हेतु प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो वो बच्चों आपका है कास्टिक पोटास। इनमें से अधातु कौन है? तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से आपका अधातु कौन है, तो आपका फ्लोरीन है, ठीक है। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान कितना हो सकता है? तो वो आपका होगा 5.2। कितना? 5.2। इसके बाद आपका उपखंड ग है, जहां पर बच्चों आप लोगों से जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पोषकीय कार्यक्रम में ऊर्जा की ऊर्जा मात्रा क्या होती है वो यहाँ पर आपको बताना है, तो वो आपकी होती ATP। पादपों में जल का जो आपका जाइलम का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो बच्चों जाइलम का यहाँ पर मुख्य कार्य क्या होता है? वो आपका होता है जल का संवहन। क्या होता है? जल का संवहन। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है, तो बच्चों इंसुलिन का कहाँ से स्रावण होता है? वो आपका अग्न्याशय से होता है। निम्न जीन प्रारूप में से शुद्ध गोल बीज का प्रतिनिधित्व करता है, तो शुद्ध गोल, ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं शुद्ध गोल बीज, तो वो आपके यहाँ पर हो जाएंगे RR, कैपिटल RR। प्रकाश संश्लेषण में O2 का स्रोत होता है, तो O2 का स्रोत क्या होता है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण में O2 का स्रोत आपका CO2 होता है। क्या होता है? CO2 होता है। इसके बाद मानव जो है मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो बच्चों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मानव प्रजनन का भाग नहीं है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर अंडा से। क्या हो जाएगा? अंडा से, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रजनन का भाग नहीं है, तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गर्भाशय। क्या हो जाएगा? गर्भाशय। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक स्वस्थ नेत्र की अधिकतम दूरी कितनी होती है? अधिकतम दूरी यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं, तो बच्चों आपकी हो जाएगी अनंत। कितनी हो जाएगी? अनंत, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आपके वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस की क्षमता +2D हो तो उसकी आपको फोकस दूरी ज्ञात करनी है तथा यह लेंस अभिसारी है या अपसारी है वो यहाँ पर आपको बताना है। कांच के जो प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का यहाँ पर आपको आरेख खींचना है, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के किरण आरेख बनाइए जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो आपसे अथवा में क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के केंद्र से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, तो यहाँ पर आपको इमेज की स्थिति व आवर्धन यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। बच्चों ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, एक चालक तार का प्रतिरोध बच्चों यहाँ पर आपका 10 ओम है। यदि तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का आधा कर दिया जाए, तो बच्चों यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि नया प्रतिरोध आपका कितना होगा, वो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नया प्रतिरोध ज्ञात करना है। बच्चों ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चों आप लोग इन क्वेश्चंस का हल देखना चाहते हैं तो बच्चों आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएंगे, जहाँ पर बच्चों आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन
पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है। इसके आपको सूत्र लिखने हैं VI के रूप में, IR के रूप में, VR के रूप में, ये यहाँ पर आपको लिखना है। ये बच्चों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अथवा मैं आपसे कह रहे हैं कि 1 मीटर लंबे तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि उसे 2 टेस्ला तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस पर आपको चुंबकीय बल की गणना करनी है। चालक तार के लंबवत हो, चालक तार के समांतर हो और चालक तार से 60 अंश का कोण बनाता हो। बच्चों ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है उपखंड खा, जहाँ पर बच्चों आप लोगों से केमिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, एक खनिज मतलब कि खनिज और एक्स में आपको अंतर बताना है। तो जब भी आपसे अंतर पूछा जाए तो बच्चों हमेशा आपको टेबल के फॉर्म में बच्चों आपको अंतर लिखना है। ठीक है, टेबल के फॉर्म में आपको हमेशा अंतर लिखना है। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं कि रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, आपको एग्जाम्पल सहित यहाँ पर आपको बताना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि बतानी है। जल के साथ इसके रासायनिक समीकरण का आपको यहाँ पर उल्लेख करना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि पीएच क्या, पीएच मान क्या है, दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एथेनोइक अम्ल बनाने का आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में आपको अंतर बताना है। जब भी बच्चों आपसे अंतर पूछा जाए तो आपको अंतर हमेशा टेबल के फॉर्म में लिखना है। इसके बाद अथवा में आपसे कह रहे हैं कि बच्चों आपको यहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। तो यहाँ पर आपको 3 यहाँ पर टिप्पणियाँ दी गई हैं, आपको तीनों पर टिप्पणियाँ करनी है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप लोगों से जीव विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंडल के जो प्रयोग थे उसमें बच्चों जो आपके प्रभावी लक्षण रहे हैं, जो आपके अप्रभावी लक्षण रहे, उनके विषय में यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद जो आपको क्वेश्चन नंबर खा है, स्वपरागण और परपरागण में आपको अंतर लिखना है। तो बच्चों जब भी आपसे अंतर पूछा जाए तो बच्चों आपको अंतर हमेशा टेबल के फॉर्म में लिखना है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पोषण क्या है। स्वपोषी पोषण की आपको परिभाषा बतानी है। स्वपोषी पोषण के आपको प्रकार बताने हैं। प्रत्येक का एक आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी बताना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, श्वासोच्छवास व यहाँ पर श्वसन में आपको अंतर बताना है। बच्चों ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऑक्सीजन क्या है। प्रकाशानुवर्तन में इसके कार्य लिखने, जो आपका ऑक्सीजन होता है ये प्रकाशानुवर्तन में किस तरीके से कार्य करता है वो यहाँ पर आपको बताना है। ये बच्चों आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं। मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कैसे होती वो यहाँ पर आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे अथवा में क्वेश्चन कह रहे हैं कि मानव हृदय का स्वच्छ नामांकित आरेख बनाइए और बताइए कि हृदय के किस भाग में ऑक्सीजन युक्त रक्त तथा किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त रहता है। आरेख में रक्त का साइकिल चिन्ह द्वारा यहाँ पर आपको बताना है। बच्चों ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। तो बच्चों ये था हमारे क्लास 10 का साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर। तो बच्चों ये आज हमारा तीसरा क्वेश्चन पेपर अपलोड हो जाएगा, आज आप इसको तैयार कर लेना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, फिर आपका 5, फिर आपका 6, फिर आपका 7, फिर आपका 8, फिर आपका 9, 10। ऐसे बच्चों आपके 10 क्वेश्चन पेपर अपलोड किए जाएंगे। यहाँ पर हम आपको जितने भी क्वेश्चन दें वो आपको डेली के डेली तौर पर आपको तैयार करने हैं। 100% बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की आप सभी बच्चों को जय हिंद।